सबको मेरा दंडवत प्रणाम। मेरे गुरु भाई बहनों को सबको मेरा दंडवत प्रणाम और आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। तो आज से हमने स्टार्ट किया है जिससे आप लोगों को कथा बोलने का अभ्यास हो जाए, क्योंकि हमारी एक एक्टिविटी भी थी ना स्पीकिंग स्किल्स सिखाना आपको, तो उसी के लिए हम लोगों ने शुरू किया है। आप में से ही कोई 5-5 मिनट कथा बोलेंगे। तो अगली कथा के लिए कौन प्रिपेयर है वो अभी से सोच लेना, और क्योंकि जो बोलेगा ना ये उसका ही लाभ है, क्योंकि उसे फिर ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोलना है। हमने अपने अभी एक्सपीरियंस है ये हमारा कि जो हमने पहले ग्रंथ पढ़े थे और अब जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि हमें क्लास देनी है, बहुत फर्क है। उसे हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। पहले हम ऐसे पढ़ जाते थे कि ठीक है ये हुआ ये हुआ ये हुआ। अब हम पढ़ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्यों? क्योंकि आप में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा क्यों हुआ, तो हमें वो प्रिपेयर करना पड़ रहा है। तो हमारा ही लाभ है, हम बहुत अच्छे से इस समय ग्रंथों का अध्ययन कर पा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग अपना हित समझकर, अपना ही लाभ समझकर, एक तो हमारी वाणी पवित्र होती है। यदि हम भगवान की कथाओं का गुणगान करेंगे ना तो हमारी वाणी में शुद्धता आएगी, पवित्र होगी हमारी वाणी। दूसरा, भगवान की सेवा होगी कि भगवान की बात हम किसी को बता रहे हैं तो भगवान की सेवा होगी। और तीसरा, जो लोग सुन के जिनका जीवन परिवर्तन होगा वो भी लाभ आपको आएगा कि आपने किसी एक जीव का जीवन परिवर्तन कर दिया भगवान की कथा सुनाकर। तो इसमें हमारा ही लाभ है। तो आप सब प्रयास कीजिएगा। अगली बार कौन कथा बोलेगा वो पहले से श्यामा है ग्रुप में, उसको बता देना कि आप बोलोगे, और सभी के सभी प्रयास करना। बोलना ही चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? यदि हमें किसी से प्रीति होती है ना तो उसकी कुछ भी थोड़ी सी बड़ाई अगर हो जाए संसार में, उसको कुछ प्राइज मिल जाए या कुछ हो जाए, हम कैसे पूरे अड़ोस पड़ोस में, पूरे अपने जो है परिवार में फोन कर करके बताते हैं ना, अरे आज उसके ये हुआ, आज उसके ये हुआ, आज उसके ये हुआ। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रिय व्यक्ति है उसकी सब तारीफ करें और उसको सब जाने। तो यही हम भगवान से क्यों नहीं जोड़ते इसी तरह से कि हमारे ठाकुर जी जो सर्व गुण संपन्न है, जो सर्व कारण कारण है, उनकी बड़ाई हम क्यों नहीं अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स में, सबको उनकी बड़ाई क्यों नहीं सुनाते? क्योंकि अभी हमारा उनसे ऐसा पक्का रिश्ता नहीं हुआ जैसा अभी हमारा संसार वाले लोगों से है। तो धीरे धीरे अपना रिश्ता पक्का करना है ठाकुर जी से, और वो स्वतः ही फिर निकलेगा। फिर आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तू कथा बोल, तू कथा बोल, नहीं, वो स्वतः ही निकल जाएगा आपकी बातों बातों में। अपने आप से ही आप जो है भगवान की कथाएं बोलने लग जाओगे। उनका कथा क्या है? भगवान की, भगवान का गुणगान, उनका यश ज्ञान, उन्होंने कैसी कैसी लीलाएं करी, यही तो कथा है, और कुछ बहुत अलग से थोड़ी है। तो आज हमारे साथ कौन है? सबसे पहले श्यामा बेटा कौन बोलेगा? प्रिया दीदी ना? दीदी, हाँ जी। हरे कृष्णा प्रिया दीदी। आप कैमरा भी अगर ऑन कर सकते हो, आप कंफर्टेबल हो तो कैमरा ऑन करके बोलना। हरी बोल दीदी, आप बोलिएगा। हाँ जी, नहीं आप अपने बारे में भी कुछ बताएंगे? आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो कि जॉब कर रहे हो? हरे कृष्ण मैया, दंडवत प्रणाम सभी को। मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी 3rd ईयर में हूँ। इसके बाद मैं जॉब करूँगी, और जॉब के साथ साथ ही आप सभी वैष्णव जनों के साथ से मैं थोड़ी बहुत प्रयास कर रही हूँ अपनी माला करने का या भगवान की भक्ति करने का, बस ये प्रयास है। और फिर आप सब ये देख सकते हैं कि हम ये सुनते हैं आजकल के बच्चों से कि हम पढ़ाई के साथ साथ भक्ति कैसे करें।
तो ऐसा नहीं है, हम पढ़ाई के साथ साथ भक्ति कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं और ये इजीली हो जाता है, हर चीज़ मैनेज हो जाता है। तो अब मैं ये बताना चाहूँगी, अगर कोई हमारे यंगस्टर हैं यहाँ पे, तो हम इजीली सब कुछ कर सकते हैं भक्ति के साथ साथ। हरे कृष्णा। तो आज मैं पहली बार मैं कुछ बोलने जा रही हूँ, ये तो हो सकता है कुछ अगर गलत हो जाए तो आप लोग मुझे अपने घर के बच्चे समझ के माफ़ कर दीजिए। हाँ, इसको आप ना एक परिवार समझो, जैसे हम अपने परिवार में बातें करते हैं ना बैठ के, बिल्कुल ऐसे कंफर्टेबल होके कि ये हमारे अपने ही हैं। ये कोई ऐसे नहीं है कि जो बोलेगा ये कैसे बोल रहे हैं, वो नहीं, ये हमारे अपने हैं। बस इनको अपने जैसे घर में हमने कुछ अच्छा हम सीखते हैं तो सुनाते हैं ना, सुनो सुनो ये हुआ वहां पे, बस ऐसे ही आप प्रयास करना। हरी बोल, स्टार्ट करो बेटा। हाँ जी भैया। ओम अज्ञानते विरांजस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांते राधा कांते नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूज्य पाठ सुंदर गोपाल प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ, उनसे अहित कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात विशाखा मैया के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ, उनसे भी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। और बाकी यहाँ पे उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम स्वीकार है। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा टॉपिक है कपिल मुनि और देवहूति जी संवाद। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि हमने सुना है पिछली क्लासों में कि विदुर जी और ये इनका संवाद है। एक दिन विदुर जी भ्रमण पे जाते हैं और भ्रमण पे जाते हैं, ये होता है उद्धव जी और विदुर जी का संवाद, जिसमें उन्होंने भगवान के बड़ी ही सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है। भैया जस्ट 2 मिनट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भैया सॉरी, 2 मिनट के लिए सॉरी। हाँ, तो ये संवाद है विदुर जी और उद्धव जी का, जिसमें भगवान के स्वरूप के विदुर जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। विदुर जी एक बार भ्रमण पे जाते हैं और वहाँ पे वो मैत्री ऋषि जी से मिलते हैं। उसके बाद करदम मुनि और उनकी करदम मुनि एक महान तपस्वी थे और भगवान के अनन्य भक्त थे। और फिर वो, भैया मैं आज बहुत घबरा रही हूँ, पता नहीं क्यों। नहीं नहीं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। देखो ये तो हमारे सब अपने हैं ना, क्यों घबरा रही हो? भगवान की कथा है, कितना ये जो है विशेष दिन है कि भगवान की कोई कथा तुम बोल रही हो, है ना। इस विशेष दिन के लिए हरि बोल। दोबारा से शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुरू करो, जहां हो वहीं से शुरू करो। ठीक है भैया। वो करदम मुनि से मिले और वहाँ पे करदम मुनि किन के पुत्र थे? चलो ऐसे क्वेश्चन आंसर में कर, है ना। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के पुत्र थे। ये करदम मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के पुत्र थे और ये भगवान की भक्ति करने वन में गए थे। इन्होंने भगवान की तपस्या की और भगवान को प्रसन्न किया।
और भगवान को प्रसन्न करने के बाद भगवान ने इन्हें बोला कि आप संसार में जाइए, संसार चलाइए, लेकिन ये संसार में नहीं जाना चाहते थे। तो ये भगवान को बोले कि मैं आपका ही भजन करना चाहते हूँ, और ये भगवान की आज्ञा से ही ये संसार में आए। और इन्होंने पहले ही जब इनको संसार में आने की बात की, तो इन्होंने भगवान से पहले वचन ले लिया कि अगर आप पुत्र रूप में आए तो मैं संसार में जाऊंगा। भगवान ने वचन दिया कि मैं आपके घर पुत्र रूप में आऊंगा। तो फिर ये आए, तो फिर इनका विवाह होता है देहूति माता के साथ। अब ये देहूति माता कौन थी? ये देहूति माता मनु महाराज और शत्रुपा जी की ये पुत्री थी। ये अत्यंत सुंदर थी। तो मनु महाराज ने अपनी पुत्री का विवाह के लिए अपनी कर्दम मुनि से उन्होंने बात की कि आप मेरी पुत्री से विवाह करो। और फिर उसके बाद कर्दम मुनि जी के और देहूति माता जी का विवाह होता है। उसके बाद विवाह के पश्चात वो कर्दम मुनि फिर अपनी तपस्या में चले जाते हैं, और वो तपस्या में उनकी तपस्या सालों साल चलती रहती है। और जब तक उनकी तपस्या चलती रहती है तब तक ये हमारी देहूति माता उनकी बहुत सेवा करती हैं। और वो उस टाइम की विश्व सुंदरी थी। तो वो इतनी सुंदर होने के पश्चात वो उन्होंने अपने ऐसा मतलब पति के चरणों में ऐसी निष्ठा दिखाई, एक वैष्णव पति जो उनके थे, कि उन्होंने सेवा करते 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 वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई। उनके जटाएं जूट हो गए, वो उनकी झुलरियां पड़ गई। तो ऐसे बहुत सालों तपस्या करने के बाद एक बार मुनि ध्यान से उठते हैं और वो पूछते हैं, देखते हैं कि उनके सामने एक वृद्ध स्त्री बैठी हुई है। तो ये सोचते हैं कि इस वन में वृद्ध स्त्री क्या कर रही है। तो उससे पूछते हैं, और पूछते हैं तो फिर उन्होंने बताया कि स्वामी, मैं आपकी ही धर्म पत्नी हूँ। आपका हमारा विवाह हुआ था, तो उसके विवाह के पश्चात आप ना तपस्या में लीन हो गए थे, तो तब से मैं आपकी सेवा करते करते मेरी ये दशा हो गई है। तो फिर वो इस बात से वो बहुत प्रसन्न होते और उन्हें याद आता है कि हाँ, हमारा विवाह हुआ था। तो फिर उनकी सेवा से वो प्रसन्न होकर उन्हें बोलते हैं कि उन्हें भगवान के वचन की याद दिलाती हैं कि आपने भगवान से वचन लिया था ना कि भगवान आपके घर में पुत्र रूप में आए। तो उन्हें याद आया कि हाँ, तो फिर इसके लिए उनको गृहस्थ का पालन करना था। तो जिसके लिए मुनि ने एक सरोवर का निर्माण किया। सरोवर का निर्माण किया तो उसमें हमारी देहूति माता उसमें से स्नान करके आई। जब स्नान करके आई तो वो इतनी सुंदर लगने लगी, इतनी जितनी पहले से वो थी ही उससे और सुंदर लगने लगी। और फिर जो हमारे कर्दम मुनि थे, उन्होंने भी अपना एक यौवन रूप बनाया, और उसके बाद उन्होंने एक विमान का निर्माण किया। और ऐसा विमान, महल जैसा विमान, कि मतलब वो इच्छाओं से चलती है। जैसी इच्छा है, अगर उनकी इच्छा है कि अभी मौसम बदल जाए तो मौसम बदल जाता है। उनकी इच्छा है कि ये और बड़ा हो जाए तो और बड़ा हो जाता है। उनकी इच्छा है कि यहाँ पे बगीचा हो जाए। तो उन्होंने इच्छा के मुताबिक अपना एक विमान का निर्माण किया, और उसमें उन्होंने गृहस्थ का पालन किया। तो उन्होंने गृहस्थ का पालन करते करते उनकी 9 पुत्रियां हुई। तो फिर कर्दम मुनि को लगा कि अब मुझे वन में जाना चाहिए, तपस्या करने पुनः वो जाना चाहिए। तो फिर कर्दम मुनि जाने लगे। फिर उनको देवहूति माता रोक देती हैं कि अभी तो आपने जो वचन लिया था भगवान से, अभी भगवान तो पुत्र रूप में आए ही नहीं। तो फिर वो रुक जाते हैं माता के कहने पर। फिर कुछ समय बाद भगवान का कर्दम मुनि का प्राकट्य होता है। तो फिर जब उनका प्राकट्य होता है तो फिर कर्दम मुनि वो जाने लगते हैं। कपिल मुनि सॉरी सॉरी, हाँ, कपिल मुनि। तो कपिल मुनि का प्राकट्य होता है तो फिर वो कर्दम मुनि घर छोड़ के जाने लग जाते हैं। तो जब वो घर छोड़ के जाने लगते हैं तो माता देहूति पूछती हैं कि अभी तो स्वयं भगवान हमारे घर में आए हैं और आप वन में जा रहे हैं। तो फिर उनके पीछे एक गुण रहस्य है, वो ये, क्योंकि वो कर्दम मुनि भगवान के दास के रूप में सेवा करते थे। अगर वो ऐसे रहते तो उनका वात्सल्य रूप में हो जाता, तो वो दास्य रूप में उन्हें पूजे थे। तो इसलिए तो हमारे गुरुवर कहते हैं कि कृष्ण हमारे प्रयोजन नहीं है, कृष्ण प्रेम हमारा प्रयोजन है। क्योंकि भगवान तो कंस को भी मिले थे, भगवान तो दुर्योधन को भी मिले थे। तो लेकिन जो आनंद अर्जुन को आया, जो आनंद भीष्म पितामह को आया, क्योंकि वो उन्हें भगवान से प्रेम है। और जिन्हें भगवान से प्रेम नहीं है, उन्हें भगवान के समक्ष भी उन्हें वो आनंद नहीं मिलता। तो इससे हमें अपने आप में इस कथा से, इस
हरि गुरु वैष्णवों के संग से हमें ये सीखना है कि हम हर सप्ताह हम क्लासेस लगाए और हम कथा सुने, जिससे हमारे एक अंश हमें वो कृष्ण प्रेम की ओर हम बढ़ सके। तो फिर वो वन को चले जाते हैं और उन्होंने ये बताया कि ये जो कपिल देव भगवान है, यही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। और उन्होंने ही उनका मार्गदर्शन किया, फिर वो वन को चले गए। तो फिर कुछ समय बाद जब कपिल मुनि थोड़ा सा बड़े होते हैं और फिर वो माता वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाती है, तो फिर ऐसा होता है कि माता एक दिन स्नान आदि करके आई और हाथ जोड़ के अपने पुत्र के समक्ष बैठ गई और उनसे पूछने लगी कि हे पुत्र, कि जब तुम्हारे पिता थे तो उन्होंने मुझे प्रायः बहुत सारे ज्ञान दिए हैं, लेकिन मेरी बुद्धि कम होने के कारण मुझे कुछ याद नहीं है। तो तुम मुझे बताओ कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो उन्होंने बताया कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान के पास जाना है, एकमात्र उद्देश्य भगवान की भक्ति करना है। और उन्होंने बताया कि कैसे कैसे एक इंसान गर्भ में आता है, गर्भ में उसको क्या क्या कष्ट होती है, फिर वो कैसे भगवान को वचन देते हैं कि हम भगवान अब हमें इस अंधकार से निकाल दो, हम आप इसके बाद हम आपकी प्रार्थना करेंगे, आपकी भक्ति करेंगे और हम वापस आपके धाम को आएंगे। तो ये सारी शिक्षाएं कपिल भगवान अपनी माता देहूति जी को देते हैं। उनके माध्यम से वो सब ये बातें वो हमें बता रहे हैं, क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं। वो तो देहूति माता है, वो तो भगवान की माता है, उनका शरीर तो चिन्मय है, जिसकी वजह से उन्होंने भगवान को पाया। तो ये सब शिक्षाएं हमारे लिए है। उन्होंने बताया कि इंद्रियां बहुत बलवान है, कि स्त्री को तो अपने मतलब पुरुष के छत्र छाया में ही रहना चाहिए। जैसे कि अभी पुत्री है तो पिता के छत्र छाया में, थोड़ी बड़ी हो गई तो भाई के छत्र छाया में, उससे बड़ी हो जाए तो फिर वो विवाह के उपरांत अपने पति के छत्र छाया में। उसके बाद उन्होंने बताया कि इंद्रियां बहुत बलवान हैं, कि जैसे कि रात को आजकल हम देखते हैं ना कि स्त्रियां लाइक घर से बाहर काम करती हैं। तो इस सब बातों को मतलब हमें इस ये बातें हमें इस पे ध्यान देना चाहिए कि कपिल मुनि हमें क्या समझा रहे हैं कि जैसे कि एकांत में हम भाई के साथ ही ना रहे, पिता के साथ भी ना रहे, माता को पुत्र के साथ नहीं रहना चाहिए। तो ये सब शिक्षाएं अगर हम आज देखें तो हम जो लड़कियां रात तक बाहर रहते हैं या फिर बाहर जो काम करती हैं, तो ये सारी शिक्षाएं हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो ये सारी संवाद हुई कपिल मुनि और देहूति माता जी के साथ। वेरी गुड, कितना सुंदर बोला आपने, बहुत सुंदर था। श्यामा कोई और है मैं कि सॉरी, पहले मैं हाँ बहुत डर रही थी, उसके लिए सॉरी, सभी को डिस्टरबेंस हुई नहीं उसके लिए दिल से सॉरी। नहीं नहीं नहीं, वो सबका पहले बार कोई भी बोलता है ना, ऐसे ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी तुम बहुत अच्छा बोली और आगे ऐसे ही प्रयास करना। हाँ, आगे से मैं और अच्छे से प्रयास करूंगी नेक्स्ट टाइम से। तुमने कथा बहुत अच्छी बोली बेटा, बहुत अच्छे से याद किया तुमने सारा कुछ, सारा सारा बता ही दिया, बचा नहीं मेरे लिए कुछ बोलने के लिए। भैया ये आप मेरी वो बढ़ाने के लिए कह रही हैं, आपने फिर जब मैं नर्वस हो रही थी आपने मेरे को मोटिवेट किया, आपने एकदम अपने जैसे, फिर तभी मैं बोल पाई, नहीं तो मैं बोल नहीं पाती अगर आपने मेरे को मोटिवेट नहीं किया होता तो। नहीं बेटा, इसलिए थैंक यू। हमें भगवान की सेवा में अपनी वाणी लगानी है, बस एक बात याद रखना है कि हमारी वाणी किसी तरह से भगवान की सेवा में लग जाए, है ना। तो अब हाँ, ठीक। इसके लिए हम क्यों पीछे हटे। भगवान ने इतनी सुंदर वाणी दिया है, हमें बोलने के लिए जीवा दिया है, उसे हम भगवान का गुणगान नहीं करेंगे तो क्या संसार का करेंगे। इतने साल कर लिया संसार का, भी भगवान का ही गुणगान, है ना। जी भैया। ठीक हरे है, कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को। श्यामा फिर मैं 10-15 मिनट बोलूं, कोई और है क्या। हाँ जी। नहीं नहीं, अभी तो किसी ने हैंड रेस नहीं किया हुआ। ठीक है, एक ही देखते हैं। तो इतना सुंदर तो आपने लास्ट टाइम अनिरुद्ध प्रभु से सुन लिया, उन्होंने बहुत सुंदर आप सबको सुनाया, फिर अभी प्रिया दीदी ने भी बहुत सुंदर सुना दिया आप सबको। बस मैं इसमें कथा तो यही है, आप सबको पता है इसमें क्या क्या कथा के पीछे कारण है, वो सब आपको बताती चलती हूँ। इसमें सबसे पहले अनिरुद्ध प्रभु ने बताया था लास्ट टाइम भीष्म पितामह का संवाद। भीष्म पितामह का संवाद में उन्होंने समझाया था हमें कि भीष्म पितामह जब शरीर छोड़ना चाह रहे थे अपना, तो उन्होंने भगवान के सम्मुख शरीर छोड़ने की इच्छा प्रकट करी।
तो भगवान उनकी इच्छा को जानकर उनके सामने आ गए, पांचों पांडवों को लेकर उनके सामने आ गए। तो भगवान को देखकर भीष्म पितामह क्या बोले कि हे प्रभु, मैं अपनी पुत्री की शादी आपसे करना चाहता हूँ, मेरी एक पुत्री है। तो सब लोग इतने आश्चर्यचकित हो गए। भीष्म पितामह जो अखंड ब्रह्मचारी, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी जो है ब्रह्मचर्य का पालन किया, उनकी पुत्री कैसे? तो उन्होंने फिर भगवान ने पूछा आपकी पुत्री कहाँ है, कैसी है? तो उन्होंने बोला मेरी पुत्री मेरी बुद्धि है, मेरी मति है, वो मेरी पुत्री है और मैं उसके लिए कोई योग्य वर देख रहा हूँ और आपसे योग्य वर मुझे कोई दिख नहीं रहा, तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। तो फिर भगवान ने बोला आपकी पुत्री में कोई गुण भी है या नहीं? तो फिर भीष्म पितामह बोले मेरी पुत्री में ये गुण है कि वो अब किसी और को नहीं चाहती, केवल और केवल आपको चाहती है। उसकी इच्छा किसी और से अब नहीं है मन लगाने की, प्रेम करने की, किसी से भी वो संबंध रखना नहीं चाहती, केवल और केवल आपके साथ वो अपना विवाह करके रहना चाहती है। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने फिर बोला कि इतनी गुणवती स्त्री से मैं विवाह जरूर करूंगा। तो इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए यहाँ पे, ये जो संवाद हुआ है कि हमें भी अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में अर्पण कर देनी चाहिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये नहीं कि हम मूर्ख जैसे बैठे रहेंगे कि बस ठीक है जो हो रहा है हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। प्लानिंग करने में ही हम अपना जीवन ना सारा व्यतीत कर देते हैं, ये करेंगे, अच्छा ऐसा होगा तो फिर हम ये करेंगे, ये होगा तो फिर हम ये करेंगे। मतलब हम फ्यूचर की इतनी ज्यादा प्लानिंग्स कर लेते हैं कि अपना टाइम जो है ना हम वेस्ट कर रहे हैं। उसकी बजाय यदि हम हरि चिंतन करें, भगवान की कथाओं का चिंतन करें और मैं कैसे भगवान को और प्रसन्न कर सकती हूँ और कुछ सेवा कर सकती हूँ, भगवान के लिए मैं क्या कर दूं। अभी भगवान से हमारा संबंध हुआ नहीं, भगवान हमें आके बोल नहीं रहे कि मेरे लिए ये कर दो। तो हमारा अभी संबंध किससे होना चाहिए? जो भगवान से जुड़े हुए लोग हैं, वैष्णव, उनसे हमारा संबंध होना चाहिए। तो उनकी प्रीति के लिए हमें अभी सोचना चाहिए कि हम उनके लिए क्या कर दें। और वैष्णव जो होगा ना वो सबसे ज्यादा प्रसन्न आपसे तभी होगा जब आप हरि भजन करोगे, आप हरि नाम करोगे, हरि कथा सुनोगे। तो यदि आपको किसी वैष्णव को प्रसन्न करना है, बहुत आसान काम है। उसके बताए गए रूल्स नियम जो वो बताते हैं उसको फॉलो कर लो, तो वो अपने आप से प्रसन्न हो जाएंगे। उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे। यदि कोई व्यक्ति आपके पैसे से प्रसन्न हो रहा है कि आप उसको अच्छी अच्छी गिफ्ट दे रहे हो और वो बड़ा खुश हो रहा है, तो समझो वो वैष्णव है ही नहीं। वैष्णव जिसने अपनी मति भगवान को दे दी, अपना सब कुछ भगवान को समर्पण कर दिया, वो वैष्णव है। वो संसार से उसकी कोई उपेक्षा है ही नहीं, तो आपसे उसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो केवल और केवल आपसे प्रसन्न होगा जब आप हरि भजन करोगे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान के जो भक्त हैं उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए हमें। और वो कैसे? वो उनके बताए गए नियमों को पालन करके। उन्होंने बोला हरि कथा सुनो तो आपको हरि कथा सुननी चाहिए, उन्होंने बोला हरि नाम करो तो आपको हरि नाम करना चाहिए। तो इस तरह से हम पहले वैष्णवों को प्रसन्न करेंगे, फिर वैष्णव हमारा संबंध भगवान से बना देंगे। अब आप बोलोगे वैष्णव कैसे बना देंगे, हम तो खुद ही बना सकते हैं, हम खुद क्यों ना बना लेंगे? नहीं बना सकते अभी खुद। क्यों? क्योंकि अभी हमारी भगवान तक पहुंच ही नहीं है, भगवान तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे। लेकिन वैष्णव जो ऐसे हैं, वैष्णव भगवान तक पहुंचे हुए हैं, उनका भगवान से प्रीति है, वो आपको भगवान के बारे में ऐसी ऐसी हरि कथा सुनाएंगे, ऐसा ऐसा बताएंगे कि आपको सुन सुनकर ही भगवान से प्रीति हो जाएगी। जैसे आप अपने संसार में उदाहरण देखो, आपका कोई एक मित्र का मित्र है जो बहुत दूर रहता है, आप आज तक उससे कभी मिले नहीं, लेकिन आपका मित्र जब भी आपसे मिलता है उसके बारे में
तारीफ करता है, उसके बारे में बताता है, उसके ये हो गया, उसके ये हो गया, वो ऐसा। और किसी दिन आपको उस मित्र से मिलने का अवसर मिले तो आप एकदम उसे देखते ही पहचान जाओगे, अरे तुझे तो मैं जानता हूँ। वो बोलेगा आज तक देखा नहीं, मिला नहीं, कैसे जानता हूँ? तुझे मैं सुन कर जानता हूँ, क्योंकि तेरे मित्र ने मुझे तेरे बारे में इतना बता दिया कि मैं तुझे जानता हूँ, है ना? इस संसार में ऐसा बन सकता है तो क्यों नहीं? भगवान की हरि कथा तो चिन्मय है, भगवान की हरि कथा जड़ नहीं है, जो हमें संसार में की बातें सुन के तो कई बार हम ऊब जाते हैं कि बस बहुत हो गया, एक ही आदमी की इतनी तारीफ क्या सुने। लेकिन भगवान के बारे में ऐसे नहीं है। भगवान की हरि कथा हम जितना सुनेंगे ना, उतना हमारे अंदर और ज्यादा इच्छा आती है, अरे मेरे ठाकुर जी ने ऐसा किया, और सुनाओ, क्या किया उसके साथ, उस भक्त के साथ भगवान ने कैसा व्यवहार किया, उसके साथ भगवान ने क्या किया, उस पर कृपा कैसे करी, उसने भगवान को कैसे प्राप्त किया। इतने भक्त और भगवान के जो संबंध है ना मधुर मधुर, वो हमें सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। कभी ऐसा नहीं होता कि बस बोर हो गए और आज मत सुनाओ। मीरा जी का चरित्र हम कितनी बार सुन ले, फिर भी मन करता है नहीं दोबारा सुने, मीरा जी ने कैसा भजन किया, है ना? ये है भक्त और भगवान का रिश्ता, जो चिन्मय है भगवान की कथाएं। तो इस तरह से हमें अपनी मति भगवान को देनी है। फिर आगे उन्होंने बताया कि कर्दम ऋषि का देवहूति से विवाह हुआ। उस समय पर उन्होंने विवाह क्यों किया? कर्दम मुनि ने देवहूति से विवाह क्यों किया? इसके पीछे आप ये सोचिए कि हम जो है, हम तो कह रहे हैं कि भगवान बस अब की बार घर गृहस्थी में फंस गए, आगे से आपका भजन करेंगे, बस आगे से घर गृहस्थी नहीं बसाएंगे, अकेले रह के भजन अच्छा होता है, हम तो अकेले रहेंगे आगे से। हमारे सबके मनों में अक्सर ये बातें आई जाती हैं जब हमारे संसार में कोई हमसे अनुकूल नहीं होते, हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी जब भक्ति के अनुकूल नहीं होते ना, तो हमारा ये विचार सबसे पहला आता है कि भगवान आज के बाद आगे से संसार नहीं बसाऊंगा, अकेले रहकर भक्ति करूंगा। और कर्दम मुनि जिन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हो गए, वो संसार बसाने चले। ऐसा क्यों? तो इसको आप ऐसे समझिए कि एक तो भक्ति किसी भी अवस्था में की जा सकती है। कभी भी ऐसा मत सोचना कि अब तो मैं गृहस्थ हूँ, इस समय मैं भक्ति नहीं कर सकता, किसी जन्म में ये सब संसार छोड़ के भक्ति तब करूंगा, या पहले मैं घर की सारी जिम्मेवारी निपटा लूं, फ्री होके अकेले में वृंदावन वास करूंगा, तब भक्ति करूंगा। ऐसा नहीं, भक्ति किसी भी अवस्था में हो सकती है। पहले कर्दम मुनि अकेले रहकर भक्ति कर रहे थे, फिर कर्दम मुनि ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, उसके बाद फिर वो चले गए भगवान का भजन करने। तो भक्ति है क्या? भक्ति है भगवान की सेवा वृत्ति, भगवान के लिए जो हमारे हृदय में सेवा करने की वृत्ति आ गई कि हम भगवान को कैसे प्रसन्न कर दें, ये है भक्ति। तो ये भावना कभी भी खत्म नहीं हो सकती, आप चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। आपके अंदर यदि आ गया ना कि भगवान को बस मुझे प्रसन्न करना है, भगवान की मुझे सेवा करनी है, और भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? भगवान का हरि नाम, अभी मैं बस मेरे बस में क्या है? भगवान का नाम पुकारना। क्यों? क्योंकि नाम और नामी में भेद नहीं है। यदि मैं नाम का आश्रय लूंगा, मैं नाम जप करूंगा, तो मुझे भगवान के साथ साक्षात होने का फल प्राप्त ऐसे ही हो जाएगा। जब हमें ये समझ आ जाएगी, हम कन्विंस्ड हो जाएंगे इस बात से, तो हरिनाम हमारा कभी कम हो ही नहीं सकता। हमें अधिक से अधिक हरिनाम करना है। आप सब लोग अब तो मैच्योर हो गए हो भक्ति में, काफी टाइम हो गया आपको ये कथाएं सुनते सुनते, तो आप सब लोग 1,00,000 हरिनाम यानी 64 माला करने का प्रयत्न करो। क्यों? क्योंकि महाप्रभु का आदेश है। महाप्रभु ने क्या बोला कि मैं उसी के हाथ से प्रसाद भोग लूंगा जो 1,00,000 हरिनाम करता होगा, यानी 64 माला करता होगा। तो हम क्यों भगवान को भोग नहीं लगाना चाहते? क्या हम भगवान की सेवा करना नहीं चाहते? भगवान ने हमारे सामने एक कंडीशन रख दिया, हम कहते नहीं नहीं, हम तो ऑफिस जाते हैं, हम तो पढ़ाई करते हैं, हमारे घर में तो इतने काम है, हम नहीं कर सकते, कोई और कर सकता होगा। नहीं, ऐसा नहीं। हम भी क्यों नहीं कर सकते? हम भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें
ठाकुर जी का आदेश एज इट इज फॉलो करना है। तो 64 माला आप लोग जरूर कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, 2-2 करके बढ़ाइए, हर महीने 2 माला बढ़ाइए, ऐसे करके। तो भक्ति किसी भी अवस्था में हो सकती है, ये समझना चाहिए। जैसे कर्दम मुनि पहले अकेले थे, फिर गृहस्थ हो गए, फिर अकेले चले गए, तो भक्ति उनकी नष्ट नहीं हुई। भक्ति के लिए कोई परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करते हैं, पहले परिस्थितियां अनुकूल करने में ही जुट जाते हैं कि ये ठीक हो जाएगा तब मैं भक्ति करूंगी, ये ठीक हो जाएगा तब मैं भक्ति करूंगी। नहीं, एज इट इज, उसी परिस्थिति में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, इस पे प्रयास कीजिए। जो परिस्थिति है उससे अच्छी आगे आएगी ही नहीं। जब हम ये अपने आप को मैसेज दे देंगे ना, तो हम उसमें भी बेस्ट कर सकते हैं। और यदि हमने अपने आप को मैसेज दे दिया नहीं नहीं इसके बाद 2 महीने के बाद ये सब ठीक हो जाएगा तब हम भक्ति करेंगे, तो हमारा मन भी आलसी, ठीक है 2 महीने बाद ही भक्ति करेंगे, बस 2 महीने हमने खराब कर दिए। अपने मन को ये मैसेज देना है कि आज की परिस्थिति सबसे बेस्ट है, इससे अच्छी परिस्थिति किसी दिन आएगी नहीं, इसलिए आज से ही भजन करना है ना। एक तो ये कारण। दूसरा, उनकी स्वयं की इच्छा नहीं थी, भगवान की इच्छा थी कि वो सृष्टि को आगे बढ़ाएं, तो उन्होंने भगवान की इच्छा के अनुसार उसको एज इट इज मान लिया। अपनी बुद्धि नहीं लगाई कि अरे भगवान तो कह रहे हैं गृहस्थी बसा लो, लेकिन मैं गृहस्थी में फंस गया, भगवान को ही भूल गया। तो ऐसे हमें अपना सोचना नहीं। वही है ना कि अपनी मति भगवान को दे देनी है। मतलब जो भगवान ने मेरे लिए अलॉट कर दिया उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना, कि भगवान चाहते हैं मैं गृहस्थ धर्म में जाऊं, तो वो गृहस्थ बन गए। इस तरह से उन्होंने विवाह कर लिया कर्दम मुनि। और विवाह करने के बाद इसमें फिर आगे जो मनु और शत्रुपा की पुत्री हैं देवहूति, उनके 5 बच्चे हुए, देवहूति, आकुति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 बेटियां 2 बेटे, इस तरह से उनके 5 बच्चे हुए। उनमें से देवहूति की कन्या के लिए उनके पिता मनु महाराज वर ढूंढने के लिए चले। यहाँ पर हमें शिक्षा के योग्य जो बात है वो ये है कि उन्होंने अपनी कन्या को एक ऐसे ऋषि को दान दे दिया, मतलब शादी करवा दी, जिसके पास रहने के लिए महल नहीं है, जो कोई काम भी नहीं करता, यानी जॉबलेस आज की भाषा में अगर बोला जाए, है ना। ऐसे एक पति से उन्होंने विवाह कर दिया। क्या मनु महाराज हमसे समझ में कम थे? क्या हम मनु महाराज से ज्यादा समझदार हैं? आज यदि हम अपनी पुत्री के लिए कोई वर ढूंढने जाते हैं ना, तो क्राइटेरिया क्या होता है कि जिसके पास अधिक पैसा होगा हम अपनी पुत्री को उस घर में देंगे जहां पर पैसा होगा। आज हमारा क्राइटेरिया हो गया हमारे समाज का पुत्री की शादी के लिए पैसा। जिस घर में जितना अधिक पैसा वो घर उतना अच्छा, वहां पर हम अपनी पुत्री को विवाह कराएंगे। लेकिन ये विवाह का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। वर के क्या देखने चाहिए? गुण। उन्होंने क्या देखा? ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और ऋषि मुनि है, कोई साधारण पुरुष नहीं है। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए वर देखा और देखा कि परमार्थ में इसकी सहायता कौन कर सकता है। हमारा क्या क्राइटेरिया हो गया कि इस संसार में हमारी पुत्री को सुखी कौन रख सकता है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। हम वधू भी ऐसे चूज कर सकते हैं कि भाई हमारे पुत्र को कौन अच्छा इस संसार में रख सकता है। एक तरफ मत सोचिएगा। और वधू भी हम ऐसे सोच सकते हैं और वर भी हम अपनी पुत्री के लिए ऐसे सोच सकते हैं कि कौन मेरे इस संसार में मेरे बेटे को ज्यादा खुशी रखेगा या मेरी बेटी को ज्यादा खुश रखेगा। ऐसे करके हम देख रहे हैं। लेकिन वहां पर क्या देखा कि कौन मेरी पुत्री को जन्म मरण के चक्र से छुड़ा सकता है, कौन मेरी पुत्री को भगवान की तरफ प्रीति बढ़ा सकता है। उन्होंने ये गुण देखे, उसके अंदर भगवत प्रीति देखी, जो कि आज के समाज से खत्म हो गई। आज यदि कोई भक्ति करने वाला बच्चा हो
तो उससे हम दूर हो जाते हैं कि नहीं, इसको अपनी वधू बनाकर हम अपने घर में नहीं लाएंगे, ये तो मालाई करती रह जाएगी। आज कुछ ऐसा चलन हो गया है, ये गलत है। हमें यहाँ से शिक्षा लेने का जो एक सब्जेक्ट है ये लेना चाहिए, हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि हम अपने बच्चों के विवाह योग्य हमारे बच्चे हो, उनके लिए पुत्र या वर या वधू देखने निकले, तो हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो उसके अंदर गुण कितने हैं, और गुण भी कौन से, भगवत संबंधी, उसका कुछ भगवान से साथ कुछ संबंध है कि नहीं, वो भक्ति करता है कि नहीं। यदि कोई भक्त परिवार हो तो उसके साथ हमें संबंध बनाना चाहिए। यहाँ से हमने ये शिक्षा ली। फिर वहां पर बताया जाता है, बहुत सुंदर शिक्षा है, अनिरुद्ध प्रभु जी एक क्लास और लेंगे इस पे, कि किस तरह से मनु महाराज ने अपनी पुत्री को समझाया कि ससुराल में कैसे रहना है, अपने पति की सेवा कैसे करना है, गृहस्थ धर्म में कैसे रहना है। और मनु महाराज जी ने करदम मुनि को भी समझाया कि अब से तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हो, तो तुम्हारे क्या क्या जिम्मेवारी है, कैसे कैसे तुम्हें उन्हें निभाना है। ये सब संवाद भी आएगा आगे की क्लासेस में, आप सुनोगे। तो अपनी पुत्री को छोड़कर वो चले गए। उन्होंने बार बार आकर अपनी पुत्री के आके वो देखा नहीं कि क्या क्या है, मेरे जो दामाद है वो कैसे रख रहे हैं मेरी पुत्री को, ठीक से रह रही है कि नहीं। उन्होंने उसे दान दे दिया और बस अब जिम्मेवारी उनकी, ससुराल वालों की। तो ये भी हमें थोड़ा सा आज के समाज में सीखने का एक वो है कि हमने अपनी बेटी को, अपने बेटे को कहीं शादी कर दी तो अब उनका हमारे ऊपर ज्यादा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, वो लोग अपना संभालें। तो वो छोड़कर चले गए और फिर उन्होंने देखा, फिर आपने सुना कि वो देवहूति जी वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई और फिर उन्होंने बिंदुसार एक सरोवर में उन्होंने स्नान किया, फिर वो नवयुवती हो गई। फिर कामक विमान एक बनाया उन्होंने, जिसमें उन्होंने कई हजारों सालों तक भोग भोगा। उनके 9 पुत्रियां हुई, फिर एक पुत्र हुआ। तो यहाँ पे जो जब उनके पुत्र हुआ, कपिल मुनि जिनका नाम रखा गया, तो पुत्र होते ही करदम मुनि जाने लगे। तो देवहूति ने पूछा, आप क्यों जा रहे हो? तो बोले, मुझे अपना भजन करना है, तो अब मैं एकांत में भजन करूंगा, और तुम्हारे लालन पालन के लिए मैंने एक तुम्हें पुत्र प्रदान कर दिया है। ये पुत्र अब तुम्हें संभालेगा। इस पुत्र को साधारण मत समझना, ये पुत्र स्वयं भगवान है। जब देवहूति ने सुना स्वयं भगवान है, तो आप छोड़कर क्यों जा रहे हो? भगवान सामने आ जाए और हम कहें भगवान हम जरा माला करने बैठ जाएं, हमें समझ नहीं आती ना ये बात कि भगवान सामने है और वो भजन करने क्यों चल दिए। लेकिन इसको भी हमें बहुत अच्छे से समझना है, एकदम अंदर तक बिठा लेना ये बात कि भगवान हमारा प्रयोजन नहीं है। भगवान के दर्शन करना ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। हम भक्ति किस लिए कर रहे होते हैं? भगवान बस दर्शन दे दो, बस एक दिन दर्शन दे दो, बस ऐसे ऐसे शुरुआत हमारी सबकी ऐसे होती है। लेकिन नहीं, धीरे धीरे जब हम साधु संतों के साथ हरि कथा सुनते हैं, साधु संग करते हैं, तो हमें पता चलता है कि केवल दर्शन करने से हमारा कुछ होगा नहीं। कुछ होगा नहीं मतलब क्या? हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे कि नहीं ये पता नहीं। क्यों? क्योंकि हम भगवान को क्या पसंद है ये जानते ही नहीं। तो भगवान के दर्शन हमारे लिए लाभकारी नहीं है। भगवान की सेवा वृत्ति आ जाए, भगवान की प्रीति आ जाए, ये हमारे लिए लाभ है। देखो, यदि भगवान हमारे सामने आ गए, हमारा संबंध हुआ नहीं, हमने भगवान को तत्व से जाना नहीं, हम क्या कहेंगे? हो सकता है ये कोई बहरूपिया हो, भगवान नहीं हो सकते, हम ऐसे भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को भी ठीक से जाना नहीं। और दूसरा, भगवान आ गए तो हम भगवान को ठंडा पानी दे कि गर्म पानी दे कि शिकंजी दे, क्या दे हमें कुछ पता ही नहीं। भगवान को क्या पसंद है? भगवान को चाहिए गर्म पानी और हम पकड़ाए ठंडा पानी। तो भगवान के सामने आने पर भी हमने उनका कुछ सेवा तो किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने साधु संग तो किया ही नहीं।
ये साधु संग है जो हमें बताएगा किस समय भगवान को क्या चाहिए। क्यों बताएगा? क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सेवा में इन्वॉल्व है, उन्हें पता है भगवान को किस समय क्या चाहिए, तो वो हमें बता पाएंगे कि भगवान की सेवा ऐसे की जा सकती है। जैसे प्रभु जी ने बताया कि रावण को भी भगवान मिले, कंस को भी भगवान मिले, लेकिन वो भगवान को भगवान समझे नहीं। रावण क्या कहता था? वो बनवासी राम। और कंस क्या कहता था? वो ग्वाला, गांव का ग्वाला कृष्ण। कभी वो भगवान नहीं कहता था, सामने भगवान थे, लेकिन क्या कहता था? वो ग्वाला, उसको तो मैं मार दूंगा। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में प्रीति नहीं है। भगवान के लिए यदि हृदय में प्रीति आ जाए तो हमारा लाभ है, भगवान सामने आ जाए तो हमारा कुछ लाभ होगा नहीं, हम अपना अहित ही कर बैठेंगे। हो सकता है हम भगवान से बैर ही कर ले, रावण के जैसे। ये तो बहरूपिया है, इसको तो हम अच्छा बताएंगे कैसे होता है, ये कैसे बन के आ गया। हम ऐसे भी दुष्ट बुद्धि कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान सामने आना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब भगवान के दर्शन हमारा प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन है भगवान की प्रीति। भगवान से हमारी जिस दिन प्रीति हो जाएगी ना, तब भगवान स्वयं हमें ढूंढेंगे कि अरे वो कौन है जो इतनी सुंदर माला मेरे लिए बनाती है, रोज मेरे गले में पहनाती है, आज मैं स्वयं जाकर माला पहन कर आऊंगा। तो भगवान आएंगे, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारे गुरुवर्ग ने हमें यही सिखाया, ऐसी प्रीति पूर्वक सेवा करो कि भगवान तुम्हें ढूंढते ढूंढते आए। अरे वो कौन है जो इतना सुंदर भोग लगाती है मुझे, आज मैं उसके घर में ही प्रसाद पाऊंगा। इतना प्रीति पूर्वक घर में बैठकर ठाकुर जी की सेवा करो, कहीं भागने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम तो ज्यादातर इस ग्रुप में स्त्रियां हैं, ये भी एक प्रसंग आया था कि स्त्रियां जो हैं घर में रहकर बहुत अच्छे से भक्ति कर सकती हैं। बिल्कुल सही, स्त्रियों को कहीं भाग, वैसे तो पुरुषों को भी घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, भक्ति करने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये बात आप ये कपिल देवहूति संवाद से अच्छे से समझिए। किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में हम भक्ति कर सकते हैं, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। घर में रहकर इतना सुंदर सुंदर भोग लगाए ठाकुर जी का। हमारे गुरुजी से किसी ने पूछा था कि स्त्रियां भक्ति क्यों नहीं कर सकती, क्या स्त्रियां भक्ति नहीं कर सकती? तो गुरुजी ने बोला, जैसे अनिरुद्ध प्रभु ने लास्ट क्लास में भी बताया था कि नहीं, स्त्रियां तो बहुत भाग्यशाली हैं। स्त्रियां जो है, स्त्रियों के अंदर कोमलता है और ममता है, और यही ममता भगवान को प्यारी और अनुगत्य भी है स्त्रियों के अंदर। स्त्रियां अनुगत्य में रहती हैं कि अभी पति की बात सुनना, कभी बच्चे की बात सुनना। तो ये अनुगत्य का जो हमारे अंदर गुण है, ये विशेष है, कृपा है भगवान की। क्यों? क्योंकि हमने भजन राज्य में भी अनुगत्य में ही रहना है। यदि हमने किसी का अनुगत्य ही स्वीकार नहीं किया तो हम भजन कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है? वहां पर सेवा है। ठाकुर जी के गोलोक धाम में सेवा है, और सेवा कोई एक कर रहा है, उसको देखकर हमें वो सेवा कभी मिल जाएगी, उसके अनुगत्य में हमें वो सेवा करनी है। एकदम से सीधे नहीं चले जाते कि आज से बस आपके तो ये सेवा मैं ही करूंगा, ऐसा नहीं है। वहां पर ललिता सखी, विशाखा सखी, ये सब सखियां सेवा कर रही हैं। इनके अनुगत्य में हमें वहां पर सेवा करनी है। किसी एक सखी के अनुगत्य में हमें वहां पर सेवा मिलेगी, तो उनको देखना, उनको फॉलो करना, वो कैसे सेवा करती हैं, यही सीखना है हमें। और वो उसकी ट्रेनिंग यहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। यदि यही हमने किसी वैष्णव का अनुगत्य नहीं किया, वैष्णव ने कहा कि भैया 16 माला रोज करनी है, और हमने कहा, उसके सामने तो कह दिया हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और घर आके कह रहे उसे क्या पता, उसके थोड़ी ना बच्चे हैं, 4 बच्चे तो हमारे हैं, वो तो खाली है, वो कर सकता है 16 माला, हम नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे।
उसको हमारी परिस्थिति पता नहीं है, ये अनुगत्य नहीं हुआ। अनुगत्य वो हुआ जो एज इट इज फॉलो करना। उन्होंने बोल दिया है 16 माला करनी है तो ठीक है, अपनी नींद का समय कम कर लूंगी, अपना संसार का समय कुछ कम कर लूंगी, लेकिन 16 माला जरूर करूंगी। ये है अनुगत्य। ऐसा ही अनुगत्य हमें वहां पर चाहिए, जो हम भजन करना हमारा एक जो हम वो लेके चल रहे हैं ना, गोल राधा दासी बनना। हमारे सबका गोल गौड़ीय वैष्णवों का हमारे गुरुवर्ग ने क्या दिया है कि हम सब राधा जी की दासी बन जाए। तो हमने गोल तो सुन लिया, बहुत अच्छा गोल लगता है, हाँ हाँ राधा दासी बन ही जाएंगे बस, लेकिन राधा दासी बनने का जो रास्ता है वो कितना कठिन है वो हम नहीं सुनना चाहते। ये तो सुनना चाहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल माला करेंगे राधा दासी बन जाएंगे, मंजरी बन जाएंगे हम तो ठाकुर जी की सेवा में, राधा जी की सेवा में। ये बहुत अच्छा लगता है सुनना कथाएं। बिल्कुल जी वही वाली कथा सुनाओ जिसमें मंजरियों की सेवा हो, ताकि हम भी अपना बैठे बैठे सोचे हम कौन सी सेवा करेंगे। ऐसे नहीं है, उसके लिए कितना साधन भजन करना पड़ेगा, अभी ये हमारे लिए जरूरी है। तो हमारे गुरुवर्ग ने क्या बताया कि जो हमारे गोस्वामी वर्ग हुए हैं उन्होंने कैसा भजन किया वो हमारा आदर्श होना चाहिए। रघुनाथ गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनका भजन कैसा था? रघुनाथ दास गोस्वामी जी का सबसे ज्यादा हमें अनुगत्य करना चाहिए, क्योंकि उनका भजन, उन्होंने हमारे जैसी परिस्थिति में भजन करके हमें दिखाया। उनकी भी शादी हो गई, वो नहीं चाहते थे शादी करना, लेकिन घर वालों ने शादी कर दी। फिर उस शादी को निभाते हुए उन्होंने कैसे भजन किया, फिर वो घर से कैसे निकले, कैसे व्यवस्था हुई, घर में कैसे रहे, वो सब उनके प्रतिकूल परिस्थिति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी भगवान को नहीं कहा भगवान आके मेरे पिता को मार डालो, माता को मार डालो, ये तो वह नास्तिक है, मुझे भजन नहीं करने दे रहे, इनका क्या काम इस धरती पे, मारो इन्हें तो खत्म करो, मैं आपका भक्त जो भक्ति करना चाहता हूँ। नहीं, हमारे गुरुवर कहते थे यदि कभी प्रतिकूलता आए भजन में तो हमेशा प्रहलाद महाराज जी को याद करना। क्या प्रहलाद महाराज जी से ज्यादा प्रतिकूल अवस्था है तुम्हारी? क्या तुम्हारा पिता तुम्हें पहाड़ पे से फेंक रहा है नीचे? क्या तुम्हारी बुआ तुम्हें अग्नि में लेकर बैठी है जलाने के लिए? क्या तुम्हारा पिता तुम्हें हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा रहा है? ऐसी परिस्थिति तो नहीं होगी हमारे में से किसी की। क्या है, दो बातें ही तो सुनाते होंगे कि सारा दिन माला करती है, तिलक लगा लिया, ये क्या वो क्या, यही तो है, हंस के टाल जाओ। उनको ऐसा मधुर व्यवहार करके दिखाओ कि वो हैरान हो जाए कि अरे ये क्या हो गया इसको। और अभी हम क्या चलते हैं, बस कहे तो सही, एक बार बोले तो सही, कोई हम 10 बात बोलने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि हम भक्त हो गए हैं और हम बोलने के लायक हो गए, हम तो कुछ हो गए, हम तो भक्त बन गए, और ये तो नास्तिक है, इनको तो हम बोल सकते हैं। हमें रामायण का वो श्लोक याद रहता है कि दारा सुत को छोड़ दो, जैसे उन्होंने छोड़ा ना, जैसे भरत महाराज जी ने अपनी मैया को छोड़ा और रावण को उनके भाई विभीषण ने छोड़ा, ये सब छोड़ दो जो क्योंकि प्रतिकूल है, उन सबको छोड़ दो। ये श्लोक हमें बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल हम भी यही फॉलो करेंगे, जो प्रतिकूल हुआ बस उससे तो हमें नाता तोड़ देना आज के बाद। नहीं, उससे पहले भरत जी जैसा बनना पड़ेगा, उससे पहले विभीषण जी जैसा बनना पड़ेगा। अभी हम विभीषण नहीं हुए हैं जो एकदम हम छोड़ सकते हैं संसार में। इतना मधुर व्यवहार हमने अपने संसार वालों से भी करना है जिससे उनका हृदय परिवर्तन हो जाए, और ये सब प्रतिकूल अवस्था एक दिन अपने आप अनुकूल बन जाएगी। ये हम सबका अनुभव है। प्रतिकूलता सबके जीवन में आती है, लेकिन सब अनुकूल हो जाएगा यदि हम उसे सह गए। बस एक बात याद रखना, पूज्य श्रीधर महाराज जी कहते हैं, जो सह गया वो रह गया, जो ना सहा उसका नाश है। इसलिए रहना है, हमें अपना नाश नहीं करवाना, तो सहना ही पड़ेगा। और ये जो हम लोग अभी व्यस्त आश्रम में है ना, ये सहनशीलता
का पाठ पढ़ाने वाला आश्रम। इस आश्रम में हमें सहनशीलता का पाठ पढ़ना है। यदि हम यहाँ रहकर, जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट क्लास में हमने काउंटिंग सीखनी है, तभी फर्स्ट क्लास में काउंटिंग सीखेंगे, तभी सेकंड क्लास में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख पाएंगे ना। हमने फर्स्ट क्लास में एडिशन काउंटिंग सीखी ही नहीं, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कैसे सीख पाएंगे। इसी तरह गृहस्थ आश्रम में हम सहनशील बने ही नहीं, तो अगला जन्म यदि हमें ब्रह्मचारी का बना, हम मठवास हुआ हमारा, हम तो वैष्णव अपराध कराएंगे वहां जाके। क्योंकि वैष्णव ने, किसी ने हमें कुछ सेवा के लिए बोल दिया और हमने, हमारा वो सेवा करने का भी मन नहीं है, बस हम तो लड़ पड़ेंगे, वैष्णव अपराध करके दोबारा अपना ही सर्वनाश कर लेंगे। इसलिए अभी जिस अवस्था में हो, जहां भी हो, भगवान को धन्यवाद करो कि प्रभु ठीक है, अभी जिस भी अवस्था में है, बस इसी अवस्था में हमारी सहनशीलता बढ़ जाए, हमारे अंदर सहनशीलता आ जाए। ये हमारी सहनशीलता की क्लास है। इसे इसे हमें सीख कर निकलना है, इसको छोड़ कर नहीं भागना कि बस हमने घर बार छोड़ दिया, हम तो अकेले में भजन करेंगे। नहीं, हमारा सहनशीलता का पाठ तो रह ही जाएगा, फिर वो कहाँ पढ़ेंगे हम, यहीं पर पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से आगे आने वाली क्लासेस में आप 2 क्लासेस और आपको इस पे ही अनिरुद्ध प्रभु जी देंगे। तो किस तरह से कपिल मुनि ने बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न किए देवहूति माँ ने। देवहूति माँ जो है वो साधारण स्त्री नहीं है, जिनके गर्भ में भगवान आए वो साधारण नहीं हो सकती। वो उनके प्रश्न नहीं है, वो हमारे ऊपर कृपा है उनकी, वो सब हमारे प्रश्न हैं। हमारे लिए उन्होंने इतने सुंदर सुंदर प्रश्न कर दिए जो हमारे दिमाग में भी नहीं आते। जब हम उनके प्रश्न सुनेंगे ना, तब हमें लगेगा अरे हाँ, ये भी तो पूछना होता है। हमारी बुद्धि अभी तक वहां तक है ही नहीं। हमारी बुद्धि क्या है, प्याज कैसे छूटेगा और घर में शांति कैसे रहेगी, उससे हम कैसे बात कर ले, ये सब अभी तो हम यही फंसे पड़े। तो हमारे हृदय में ऐसे प्रश्न अभी नहीं आएंगे। वो देवहूति माँ ने हमारे बिहाफ पे प्रश्न पूछे, जो बहुत सुंदर आंसर कपिल मुनि ने उन्हें दिए। तो आगे आने वाली क्लासेस में हम सुनेंगे। आज की कथा को हम यही विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप में से आज किसी का कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, और आप प्लीज एक सेवा तो करिए कि आप ग्रुप में से किसी एक को कन्विंस करके हरि कथा के लिए लाया कीजिए। आज 15 है तो अगली कथा में 30 होने चाहिए, तब तो आपने कुछ सेवा की। ठीक है, आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। श्यामा, अनम्यूट कर सकते हैं सब अपने को? हाँ जी, मैं ये सब कर सकते हैं। ठीक है। अगर किसी का डाउट है तो प्लीज आप हैंड रेज कर लो, मुझे यहाँ से पता चल जाएगा, तो फिर मैं आपका नाम लूँ। आज की क्लास बहुत मुश्किल थी क्या? जो सब सोचने में लग गए कि बोल क्या दिया है। हरे कृष्ण मैया, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मैया, श्यामा। क्लास तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी, बहुत अच्छी थी क्लास तो। तो सभी इवन डाउट्स बहुत क्लियर अच्छा हो गए? लगा, डाउट्स बहुत सारे क्लियर हुए। इवन मैं एक चीज़ शेयर भी करना चाहती थी, कल श्रीधर महाराज जी रमन बिहारी गौड़िया मठ में आए हुए हैं, तो कल रामचंद्र प्रभु जी, बहुत सारे 2-3 वहाँ पे महाराज जी सब थे, तो सबने कुछ कुछ कथा बताई कि कैसे कैसे हमें भागवत में क्या क्या सुनने को मिलेगा, तब सबको थोड़ा छोटा छोटा बताया था। तो उसमें एक बली महाराज की कथा आती है, रामचंद्र प्रभु जी बताते हैं उसको कि बली महाराज जी पहले कैसे थे कि वो एक चोर थे। तो चोर थे तो उनके गुरु, जैसे हमारे गुरुदेव होते हैं, ऐसे चोरों के भी कोई होते हैं टीचर्स वगैरह। तो उसने जो उनके गुरु थे ना चोर के, तो उन्होंने बोला कि तू एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, कभी हरी कथा मत सुनना बस, बाकी तो सब कुछ कर बट कभी हरी कथा मत सुनना। तो क्या होता था कि वो जो चोर था उसका पहले वो वेश्या के पास जाता रहता था डेली।
तो एक दिन क्या हुआ कि वेश्या ना उससे कुछ कुछ मंगाती थी। एक दिन क्या हुआ कि वेश्या ने उनसे कुछ मंगा लिया और उसके दोनों हाथ है ना भरे हुए थे। जब भी वो मंदिर के आगे से जाता था तो दोनों कान बंद कर लेता था बिल्कुल, कि हरी कथा उसके कानों में ना पड़े। तो जिस दिन उसके हाथ में सामान था, वो उस दिन भूल गया कि मेरे को कान भी बंद करने थे कुछ। तो वो बहुत ज़्यादा वो हो गया कि सोचने लग गया, तो उसने सोचा कि चलो मैं भाग के पार कर लूँगा उस चीज़ को। तो भागने लग गया तेज़ कि उस मंदिर के आगे से। तो क्या हुआ कि वो मंदिर के आगे से भाग रहा था क्योंकि पत्थर में उसका पैर उलझा और वो गिर गया। गिर के उसके कान में जाता है कि जब आपको लगे कि आप लास्ट टाइम पे जब अपना शरीर छोड़ने वाले हो, तो अपना सब कुछ भगवान को सौंप देना चाहिए। उसके कान में ये चीज़ पड़ गई बस, हरी कथा में कहीं ये वर्ड उसके कान में चल गया। तो उसको जब वो गिरा ना तो उसको लगा कि कुछ समय के लिए कि वो अब मरने वाला है। तो उसके पास जितना कुछ था ना उसमें उसी वक्त ही गिरे हुए में ही बोला कि भगवान मेरे पास जो भी है सब कुछ तेरा। एंड ऐसे करके फिर लास्ट कथा खत्म कर दी थी। और फिर अगले जन्म में वो बलि महाराज ही बने। और फिर जब बलि महाराज जी को वामन अवतार के दर्शन हुए और तब भी उन्होंने सब कुछ उनको दान दे दिया। ये सब कुछ सीखने को मिला, मतलब कल उन्होंने कथा में बताया कि कैसे हम अपने भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। और एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करती हूँ। मेरे पापा ना कभी गौड़िया मठ में कभी नहीं गए गौड़िया मठ में। तो बीच में मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब हुई तो पहली बार मम्मी के गुरुदेव आए हुए थे चैतन्य गौड़िया मठ पहाड़गंज में। अक्षय तृतीया वाले दिन थे शायद, अक्षय तृतीया वाले दिन ही आए थे। तो उस दिन क्या हुआ कि पापा मम्मी के साथ गए फर्स्ट टाइम और पहली बार गुरुदेव को प्रणाम किया, पहली बार मठ में गए ठाकुर जी के आगे प्रणाम किया। हम इतना कुछ बोलते थे कभी नहीं, बट इस बार हमने सब कुछ ठाकुर जी पे छोड़ दिया। तो ये सब है कि ठाकुर जी पे हम बिल्कुल सरेंडर कर दो तो बहुत कुछ हो सकता है। अरे वो बेटा बहुत अच्छा बताया आपने। बिल्कुल हमें बस शरणागति की कमी रह जाती है हमारी। हम शरणागत नहीं होते और खुद से वो सिचुएशन को हैंडल करने में लग जाते हैं। तो जैसी सिचुएशन आए उस हिसाब से हमें अपने आप को मोल्ड कर लेना चाहिए। वेरी गुड। ठीक है, फिर हम आज का सेशन यही विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि हरि बोल।